दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ गए हैं पीवी न्यूज से। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आलोक कुमार और अभी मैं जिला औरंगाबाद में हूं। और अभी जो कल का मामला हमारा है, बिहार शिक्षक नियोजन का जो नियमावली 2023 लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा। मौजूदा सरकार जो है महागठबंधन की सरकार के द्वारा लागू किया गया है। उसमें लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए और क्या कहना है खास करके शिक्षकों का, जो शिक्षक जिसको हम नियोजित शिक्षक बोलते थे, उनका क्या कहना है, तो उन लोगों से मिलवाएंगे। वैसे भी कुछ अभ्यर्थी होंगे जो टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। तो आइए जानते हैं, तो आइए मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी राकेश कुमार। राकेश कुमार। तो राकेश कुमार जी, आप कहाँ पे शिक्षक हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आलोक जी, जो हमारे बीच है। वैसे हमारी पोस्टिंग हाई स्कूल सीरीज में है, औरंगाबाद जिला में। तो क्या कहना चाहते हैं, ये जो नया नियमावली शिक्षक नियमावली आया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आलोक जी, सबसे पहली बात ये जो काफी दोषपूर्ण है। अच्छा, आपको लगता है कि दोषपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसे? अब देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन चाहते हैं, हम अच्छे शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा सरकार से ही सवाल ये है कि इतने दिनों से आप क्या कुंभकर्णी में सोए हुए थे? आपने जो 16 सालों में शिक्षकों की बहाली करी है, क्या वो सारे शिक्षक योग्य थे? अच्छा, ठीक है। और अब जो सरकार बहाली करने जा रही है, उसकी क्या गारंटी है कि बीपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से आप जो टीचर बहाली, जो भी आयोग आएगा उससे जो होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो मतलब आपका कहना है कि ये दोषपूर्ण है। तब 2014 में मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया। तो राकेश जी, मेरा कहना मतलब है कि आप नियोजित शिक्षक के रूप में जाने जाते होंगे, यही बोला जाता है कि आप नियोजित शिक्षक हैं। और जो आपके विद्यालय में जो पुराने वाले टीचर होंगे, उनको कहते होंगे परमानेंट शिक्षक। ऐसे ये मैं सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं कि हम नियोजित है जी, हम नियमित है जी, या हम परमानेंट जी। ठीक है, तो इस बात का बड़ा दुख है लोगों को, बहुत कचोटता है, बहुत कचोटता है, दिल में बहुत दुख लगता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है। क्योंकि हमारा पुराना वीडियो भी हमने, पुराना तो नहीं, मैंने आज ही सुबह अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने कहा भी है कि भाई समान कार्य समान है और वर्किंग आवर समान है, वेतन समान क्यों नहीं? आलोक जी, इस पॉइंट पे मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि ये हमारे समान काम समान वेतन की मांग तो लंबे अरसे से चल रही है। चूंकि आप ये सोचने वाली बात है आलोक जी कि हमारा वर्क सेम है, तो हमारा पेमेंट क्यों नहीं सेम होना चाहिए? ठीक है, मैं इस पे पूरी तरह से आपको समर्थन करता हूँ, इस मुद्दे को ही समर्थन करता हूँ, इस मैटर को जरूर करता हूँ। पर मेरा भी एक कहना आपसे एक बात जरूर है कि क्या कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मौका नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं, एक गेट तो खुला है ना। मैं यहाँ पे आपको कटाक्ष करना चाहूंगा इस बात पे। क्या मौका आप देना चाहते हैं? मेरा ऐसा मौका आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप एक फिर से एग्जाम दीजिए, हम आपको नियमित करा देंगे। जो नियमित शिक्षकों की सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो हम आपको मुहैया करवा देंगे। अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर हम कब तक एग्जाम देते रहे? ये कितना एग्जाम? ये मुद्दा तो बिल्कुल क्योंकि आप आज देखिए आलोक जी, मेरी बात सुनिए। आज बहुत सारे नियोजित टीचर रिटायर कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 2-4 साल में कर रहे हैं, हो जाएंगे। ठीक है, सरकार कितने बेशर्मी से बात करती है, कितनी बेशर्म ये सरकार हो गई है जो कहती है कि आप एग्जाम दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि वो भी आए और आज इंजीनियरिंग का परीक्षा पास करके मुझे दिखा दे, बिहार का सबसे पहला मैं शिक्षक होगा जो रिजाइन कर दूंगा। बिल्कुल बात आपकी। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से मैं बोलना चाहूंगा कि वो भी आए और फिर से एमए पीएचडी के एग्जाम को फाइनल करके दिखा दें, पास करके दिखा दें, तो मैं पहला वो व्यक्ति होऊंगा जो शिक्षक की नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। मैं बिल्कुल आपकी बात, इस बात से भी सहमत हूँ। इन्होंने कहीं आलोक जी, इन्होंने नियमावली के नाम पे तमाशा बना के रख दिया है। बेचारे जो हमारे भाई 4 साल से एग्जाम टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, वो 7वें चरण की बहाली की इंतजार कर रहे थे कि चलो 7वें चरण की बहाली आएगी, हम बहाल हो जाएंगे। ठीक है, अब सरकार कहती है कि नहीं, आयोग के द्वारा, अब हम आयोग के द्वारा परीक्षा लेंगे। भाई साहब, कितने लोगों के तो बाल उड़ गए हैं परीक्षा की तैयारी करते करते। अब कितना परीक्षा लीजिएगा साहब? और अगर परीक्षा लेनी है तो सिर्फ शिक्षक की। बिहार के अन्य विभागों में भी बहुत सारे आदमी कार्यरत हैं। बिल्कुल, वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे और किसी विभाग में काम करने वाले हमारे जितने ऑफिशियल्स हों, सरकार उनके वेतन वृद्धि के लिए भी एग्जाम ऑर्गेनाइज करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो आइए, आपके एक और मित्र बैठे हुए हैं, चाहते हैं इस बात पे?
ये जो मुद्दे पे बात कर रहे थे उस पर कहना क्या चाहते हैं? ना आप क्या रखते हैं इस पर राय अपनी राय बताइए। मैं राकेश जी के समर्थन में हूँ। आप कहाँ पे टीचर हैं, कौन से स्कूल? मैं किशोरी सिन्हा कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद, हाई स्कूल औरंगाबाद, औरंगाबाद का शिक्षक हूँ जी। तो आप बताइए कि आप जो राकेश जी कह रहे हैं क्या उस बात को समर्थन करते हैं? हाँ एकदम बिल्कुल समर्थन करते हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी कितने साल की नौकरी आपने कर ली है? अभी 7 साल में मैंने नौकरी की है। अच्छा, कितना बाकी है? अभी 21 साल। 21 साल बाकी है जी। तो आपके पास तो लंबा टाइम बाकी है जी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता तो थोड़ा सा खुला है हल्का सा, जिस रास्ता के थ्रू हम जा तो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है राकेश जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, पर क्या आपको लगता नहीं ऐसा कि एक रास्ता तो खुला है? आयोग के द्वारा अगर परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा तो क्या उस रास्ता से हम अंदर जा तो सकते हैं ना? ऐसा नहीं। आलोक जी मैं आप इंटरफेयर करना चाहूंगा। हाँ, आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं जी, उस रास्ते को तय करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ नहीं जी, बिल्कुल बात ठीक। हमने टेट क्वालिफाई किया, आरटी के जो रूल और रेगुलेशंस हैं हमने उनको फॉलो करते ही हम टीचर की नौकरी पाए। ठीक है, आपकी बात ऐसा नहीं है। इस बात को मैं मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं एक बात तो है ना कि आपके दिल में एक दर्द था कि मैं नियोजित हूँ और ये जो है मान लीजिए पुराने वाले दर्द है, वो रहेगा भी। हाँ, सरकार नियम कानून बनाती अच्छी बात है। हाँ, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार को जो भी नियम बनाना चाहिए वो जनता के हितों को देख के बनाना चाहिए। ठीक है, तो जो सरकार नियमावली लेकर आई है वो इसलिए दोषपूर्ण है। हम ये नहीं कहते आप अच्छे शिक्षकों की बहाली मत कीजिए, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक लाइन ये जोड़ना चाहेंगे, क्या आपने 16 साल से शिक्षकों की बहाली करी थी, वो अयोग्य थे? माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से बहाली करी थी, वो गलत था। अयोग्य टीचर थे, अयोग्य टीचर थे। अरे भाई साहब, हम कितना परीक्षा दे, अब कौन सा परीक्षा दे? बात बिल्कुल ठीक है आपकी। आप शिक्षकों को बरगलाने का काम करते हैं। तो रमदार जी यानी कि राकेश जी के बात से सहमत? जी पूर्ण रूपेण सहमत, पूरी तरह से मैं राकेश सर के साथ में हूँ। हाँ। इन्होंने जो बातें रखी है बिल्कुल सही है। क्या आपके साथ और काम करने वाले शिक्षक विद्यालयों में है, उनका भी यही कहना है? सारे शिक्षक इसके विरोध में हैं। जो नियमावली बनी है वो एक काला कानून की तरह है। अच्छा, सरकार डिवाइड एंड रूल के तहत काम कर रही है सर। हाँ, तो सरकार डिवाइड एंड रूल के तहत काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रही है कि शिक्षकों को इतने भागों में बांट दो कि कभी एक ना हो पाए और हम अपना उल्लू सीधा करते रहे। ठीक है, सरकार को बहाली नहीं करनी है। सरकार ने ऐसा नियम लाया है, ऐसा कानून बनाया है कि ये कानून और इस नियम के विरुद्ध में टीचर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, मामला कोर्ट में जाएगा और ये शिक्षक की बहाली उनको करना नहीं है। ये सिर्फ शिक्षक को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वोट की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं कि भाई हमने तो नियमावली लागू कर दी। राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अब जब बात राजनीति की आती है तो राजनीति वाले लोग भी इसमें आए। बात अब राजनीति की आई है और आप पहले तो बताइए कि अपना आपका बैकग्राउंड क्या है? वर्तमान में टेंगरा पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि आप एक संवैधानिक पद आपके पास है और आप वार्ड है, तो ये पूरा प्रकरण आप समझ रहे हैं, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या कहना है इस पे? क्या ये जो मामला चल रहा है वो राजनीतिक तरीके से ही इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो बात रखी हमारे सामने वो बिल्कुल समर्थन करने योग्य है। आप हमारी बात का समर्थन करते हैं या शिक्षकों की बातों का? नहीं, शिक्षकों के बात से। अच्छा, ठीक है। अभी राकेश जी ने जितने बात रखी यहाँ पर हम लोग के सामने वो बिल्कुल 100% सत्य है। और जो भी अभी शिक्षक नियमावली महागठबंधन की सरकार बनाई है वो बिल्कुल एकदम काला कानून है और इसको हम समर्थन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव है, अभी 24-25 दो चुनाव आने वाले, बड़े चुनाव आने वाले बिहार में जी, बिहार में ही नहीं, एक चुनाव तो पूरे देश में है, एक चुनाव बिहार में आने वाला है, क्या इसका असर चुनाव पे होगा? बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूं कि महागठबंधन की सरकार गिरेगी और उसका एक कारण ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और जब महागठबंधन का सरकार बना था, नीतीश और तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बन के आए थे तो लंबे वादे कि नवयुवक मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, क्या देंगे कि 10 लाख 50 लाख लोग को और जान मारने का काम इन्होंने कर रहा है। तो मतलब आलोक जी ये बातें वही हुई जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही काला धन वापस लाऊंगा, देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। वो तो 15 लाख मेरे अकाउंट में भी आ गए, सारे लोगों को पता है।
हर साल 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। हाँ। अब कितना रोजगार का सृजन इन 9 सालों में हुआ है, हाँ। भारत की जनता जानती है। हाँ। तो उसी तरह से ये हमारे मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी का हाँ। ये चुनावी लॉलीपॉप है। हाँ। इनको टीचर की बहाली करनी नहीं है, हाँ। अच्छे शिक्षकों की बहाली करनी नहीं है, बस ये चुनावी स्टंट है इनका, हाँ। और कुछ नहीं है। आदरणीय, हाँ। मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को हाँ। उनके वादे को याद दिलाना चाहूंगा हाँ। कि जब उनको वोट लेना था हमसे, इनका ये वादा था क्या मैनिफेस्टो में? हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। इन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उनका ये प्रण पत्र था हाँ। कि हमारी जिस दिन सरकार बनेगी, मैं कैबिनेट की प्रथम मीटिंग में हाँ। पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। हाँ। दूसरा था कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, हाँ। इनका मांग बहुत वर्षों से रहा है समान कम समान वेतन का, मैं इन्हें पूरा करने की तत्काल कोशिश करूंगा। ये क्या समान कम का समान वेतन नहीं है, ये तो उधर में लटका दिए, इन्हें कुछ देना नहीं है, इन्हें बस हमारे साथ मतलब कहीं ना कहीं से आपको वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। और आने वाली चुनाव के तहत ये इस समय ये क्या मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगा जी कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। हाँ बिल्कुल, उनके साथ खेलने की कोशिश ना करें। तब भी तक ये सत्ता पे काबिज हैं हाँ। जब हम इनके साथ हैं। जिस दिन हम इनके विरुद्ध में चले गए, इन्हें सत्ता से उतरने में देर नहीं लगेगी। जो ये नशे में घूमते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग में, बड़े बड़े बंगला में रहते हैं एसी में, इन्हें पता चल जाएगा कि हमारी औकात क्या है। तो ये था आप लोगों का मंतव्य। जी बिल्कुल। ये बिहार शिक्षक जो नया वाला जो नियोजन का नियमावली है, सर सरकार को ये करना चाहिए था। हाँ। आप नया नियमावली लेके आइए, कुछ भी कीजिए। हाँ। आप नए लोगों को जैसे मौका देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन जो हम पहले से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हाँ। उनको आप सामंजन कर लेते, उनको हाँ। राज्यकर्मी का दर्जा दे देते, जो फैसिलिटी थी हमारी जो मांगे थी वो पूरा कर देते। बाकी जो जितने नए को बहाली करने की आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं थी। अभी सर हाँ। नीतीश जी, हाँ। अभी नीतीश जी समाधान यात्रा लेकर हर जगह जगह घूम रहे हैं। एक क्या समाधान करेंगे? हाँ। तो जितने नवयुवक छात्र छात्राएं हमारे रोड पर आ गए। हाँ। ये जो 2023 में शिक्षक का जो नया नियमावली बना, ये रोड पर लाने का नीतीश कुमार और माननीय तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री किया काम। सर ये कितने शर्म की बात है कि जिस बिहार में ये कह रहे हैं कि हम अच्छे शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, बिहार में शिक्षा का माहौल सुधरेगा, तो शायद इन्हें पता नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं से IAS IPS निकलते हैं, हाँ बिल्कुल, भारी मात्रा में, तो बिहार से निकलते हैं। ठीक बात, बिहार से निकलते हैं ना सर। सच्चाई है। हाँ, ये बात, इसकी बात दूसरी बात, अब आइए एजुकेशन पे। ये जो नीतीश कुमार सीना चौड़ा करके कहते हैं, तेजस्वी यादव सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आज हम इतना रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे बोर्ड में इतने लड़के लड़की पास कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है पढ़ने वालों की, तो किसके बल पे? हम नियोजित शिक्षकों के बल पे, दूसरे के बल पे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री नहीं कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने आते हैं, वहाँ पे पढ़ाने का काम हम करते हैं, और रिजल्ट में सुधार हमारे ही बदौलत हुआ है। और फिर भी ये कहते हैं कि हम अयोग्य हैं। शर्म नहीं लगती इनको कहते हुए? इनके प्रवक्ता आते हैं, सारिका पासवान आती है, आरजेडी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोलती है कि क्या दिक्कत है परीक्षा पास करने में। तो मैं सारिका पासवान जी को भी कहना चाहूंगा कि वो आए और ग्रुप डी का परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके दिखा दें, तो मैं मान जाऊंगा कि वो प्रवक्ता बनने के लायक हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। जी धन्यवाद आपका। तो क्या अभ्यर्थी है क्या? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। अच्छा, तो अभ्यर्थी कौन है? अभ्यर्थी मेरी मैडम। आपकी मैडम है? अच्छा, तो हाँ बताइए, आपको क्या कहना है? सर हम सोचे थे कि वो पढ़ लिख कर जो है सो बीएड करके क्वालिफाइड हो गई थी, बीएड कर चुकी है। हाँ। और मेरे सपनों को पानी फिर गया। हाँ। स्टेट भी क्वालिफाइड है। अच्छा। और हम चाहे कि मेरी मैडम को नौकरी लग जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन सरकार के अलग नियम से हम लोग परेशान हैं। हाँ। इसी बात पे हम कह रहे हैं कि जो है सब बात को अति किया जाए। तो मतलब जो क्या ये जो आया है, इससे जो नियमावली, शिक्षा नियमावली जो चेंज हुआ 23 में, तो उससे आप खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है सर। औरंगाबाद के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है, और साथ साथ में लोगों में भी आक्रोश है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि एक चुनावी स्टंट है और एक लॉलीपॉप है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो बने रहिए बीबी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज, आलोक कुमार के साथ। कैमरे के पीछे है गुड्डू कुमार।